मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो सेशन में हम पीडा का सेक्शन 12 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 12 ड्यूटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव से मुताल्लिक। डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को उर्फ़ आम में हम डीआर भी कहते हैं। अब ये देखना है कि पीडा के अंदर डीआर का मकाम क्या है, पहले इसका तयन करना बहुत ज़रूरी है और इस एंगल से हम इसका इंट्रोडक्शन जानते भी नहीं हैं। मैंने जैसे सेक्शन 11 की डिस्कशन के दौरान एक बात कही थी कि इंक्वायरी ऑफिसर को जज का या कोर्ट का इख्तियार हासिल है। तो मैंने ये भी शेयर किया था कि किसी भी केस में 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर। जज होते हैं, दूसरी तरफ मुदई होता है और मुदई चूँकि केस को फाइल मुदई ने किया होता है इसलिए वो केस वहाँ पे आता है जज साहब के सामने, अदालत के सामने। तो तीसरी पार्टी उसमें अक्यूज हो या तीसरा स्टेक होल्डर उसमें अक्यूज हो। अब यहाँ पे हम चूँकि डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने इसकी हैसियत को समझना है। तो यूँ समझें कि जो उस केस का मुदई है वो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है। अगर उस केस का मुदई कमज़ोर होगा तो जो मुल्ज़िम है वो बच निकलेगा, क्योंकि मुदई ने अपने रिकॉर्ड की बुनियाद पर, अपने गवाहों की बुनियाद पर, अपनी तैयारी की बुनियाद पर अपने केस को साबित करना होता है और मुल्ज़िम को मुजरिम साबित करके सज़ा दिलवाना होता है। तो इसलिए ये लाजिम है कि डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव अपनी इस हैसियत को समझे कि डिपार्टमेंट की जो रिस्पेक्ट है, जो केस की सारी बेसिस है, वो उसके बयानात, उसकी तैयारी के ऊपर। तो इस तनाज़र में हम ये देखते हैं कि जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है, ही इज़ रिक्वायर्ड टू रेंडर फुल असिस्टेंस टू द इंक्वायरी ऑफिसर, टू द हियरिंग ऑफिसर और टू द अथॉरिटी हूसोएवर इज कंसर्न्ड एट द पर्टिकुलर स्टेप इन द प्रोसीडिंग्स। मतलब कि जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है, डीआर है, उसने पूरी मुआवनत फराहम करनी है। जब केस इंक्वायरी अफसर के पास है तो इंक्वायरी अफसर को, जब हियरिंग ऑफिसर के पास है तो हियरिंग ऑफिसर को, और जब अथॉरिटी के अपने पास डिसीजन के लिए तो अथॉरिटी को उसने पूरी मुआवनत फराहम करनी। वो मुआवनत कैसे फराहम करेगा? वो उस जगह पे ज़ाती तौर पे पहुँचेगा। इंक्वायरी अफसर, हियरिंग ऑफिसर या अथॉरिटी जो भी स्टेज है उसके पास ज़ाती तौर पे पहुँचेगा। ज़ाती तौर पर कैसे? सारा ज़रूरी रिकॉर्ड लेके पहुँचेगा, अपनी पूरी तैयारी करके पहुँचेगा। जहाँ विटनेसेस इंक्वायरी अफसर के पास पेश करने हैं तो अपने विटनेसेस लेके पहुँचेगा। तो इस तैयारी के साथ वो उस केस को अपने को मुतलका फोरम के ऊपर कंटेस्ट करेगा। कैसे कंटेस्ट करेगा? अक्यूज के गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करेगा। ये लाजिम है उसके ऊपर कि अक्यूज के गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करे और उन्हें झूठा साबित करे। और जो भी डिफेंस की ग्राउंड अक्यूज लेता है उसको रिबट करे, उसको झूठा साबित करे, उसकी कोई एक ना माने। आप बंदा कहता है जी ये कैसे है कि उसकी अगर कोई बात सच भी है तो माने। भाई अगर आप अक्यूज को सच्चा कह रहे हैं तो आपका केस किस चीज़ का? मुदई तो आप हैं, मुदई तो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है। अगर डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव ने अक्यूज को के डिफेंस को सच मान लिया तो केस ही खत्म हो गोया। वो केस जो फाइल हुआ वो केस की बेसिस ही कोई नहीं थी। तो इसलिए ज़रूरी है कि डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपने गवाहों की तैयारी के साथ, अपने रिकॉर्ड की तैयारी के साथ पेश हो, कि उसके गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करे और उसकी कोई बात भी ना माने। तो ये हमारा सेक्शन 12 है जो ड्यूटीज़ ऑफ डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव से मुताल्लिक़ बात